ये आप संसद भवन के सेंट्रल हॉल से तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए ये विदाई समारोह जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना और अब वहाँ मौजूद सभी सदस्यों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तमाम जो विदाई समारोह में शामिल हो रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दी जा रही है। मनीषा प्रियम जी, आपने अभिभाषण भी सुना, अब आप इन तस्वीरों को भी देख रही हैं। ये आखिरी बार मिल रहे हैं राष्ट्रपति के तौर पर, क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? देखिए, देश का राष्ट्रपति जो है वो क्षणिक भावुकता से बहुत ऊपर होता है और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि कितनी कठिन वो डगर होती है जिसमें आप जानते हैं कि आप सबसे आगे चलते हैं। देश का प्रधानमंत्री भी आपके पीछे, देश का उपराष्ट्रपति भी आपके पीछे, देश का सारा आला कबीना आपके पीछे, जितने आपके आर्म फोर्सेस हैं वो केवल आपके कदमों में कदम मिलाकर रखने के लिए आगे चलते हैं, लेकिन उनके भी आप कृपया कोर्टयार्ड 9। अब ये संसद भवन के सेंट्रल हॉल से बाहर निकलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, सभी जो यहाँ इस समारोह में मौजूद थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हमने अभिभाषण भी सुना। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं अब यहाँ से रामनाथ कोविंद जो कि अब बाहर निकल रहे हैं और ये ऐतिहासिक पल इस लिहाज से क्योंकि ये परंपरा जो कि निभाई जाती रही है, इसी तरीके से राष्ट्रपति को विदा किया जाता है। सेंट्रल हॉल में सभी सदस्य मौजूद थे, सभी से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मिले भी। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र अपने अभिभाषण में भी किया। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे देश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, कैसे अग्रसर है और अब कैसे देश के छोटे से छोटे हिस्से के लोगों को भी सुना जाता है, उन तक भी वो तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं जो नहीं हो पाता था पहले। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार हम इन तस्वीरों पर भी चर्चा कर रहे हैं। दिबांग, अब मैं आपको चाहूंगी कि आप भी यहाँ पर आएँ और इन तस्वीरों पर कुछ कहें। जी बिल्कुल, इसके बाद ये बाहर निकल जाएंगे वहीं से और फिर वो काफिले में अपने राष्ट्रपति भवन जाएंगे। पर मुझे लगा कि जो बातें उन्होंने कही, जो मनीषा प्रेम जी शुरुआत में बता रही थी किस तरह से वो उस छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जहाँ चच चूती थी, उन्होंने फिर उसको याद किया और कहा कि इस समय वो इस तरह की स्थिति नहीं है। और जितने भी सांसद हैं उन्होंने कहा कि आप लोग सब विकास यात्रा में सहभागी हैं। और फिर मुझे लगा कि 2 बार उन्होंने इसका उल्लेख किया कि जो लोग विकास यात्रा में पीछे रह गए हैं, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कुछ हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है और उस तरफ जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनके लिए काम अभी भी करना बाकी है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि उन्होंने कहा कि विरोध होना चाहिए, पर आप विरोध को शांतिपूर्ण
ढंग से करें, आप अपनी बात को कहें लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से कहें। मुझे लगता है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं नहीं उम्मीद कर रहा था कि वो ये बात शायद कहेंगे। उन्होंने ये कहा जिसकी सबको उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है भारत में हुआ और जितने बड़े पैमाने पर हुआ, स्वच्छ भारत की उम्मीद थी, स्वच्छ भारत पर भी उन्होंने अंडरलाइन किया और ये एक बड़ी बातें भी अपने वो कह गए। लेकिन देखिए वही शालीनता, अभिरंजन को रिपीट थपथपाई, सभी लोगों से मिलना और सांसदों से बात करना, वो एक शालीनता उनमें और एक गरिमा, वो चीज़ उनकी इस पूरे कार्यक्रम में एक और बात दिखाई देती दिबांग है। जी, जिस बात को रेखांकित मैं यहाँ करना चाहूँगी, देखिए नई शिक्षा नीति 2020 का फिर उन्होंने जिक्र किया और इनके इस पूरे कार्यकाल का, और यही नहीं, जब वो गवर्नर बिहार भी थे, एक बहुत शालीन अंग ये रहा है कि उच्च शिक्षा का कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं। भारत वो अनूठा राष्ट्र है जहाँ 1000 विश्वविद्यालय, 30,000 और संस्थान, उनमें से कई के स्वयं राष्ट्रपति चांसलर हैं और वाइस चांसलर्स की वो प्रधानमंत्री एक तरह से कॉन्फ्रेंसेस करते थे और बहुत शालीनता के साथ, लेकिन बहुत कड़ाई के साथ, यदि उनके अपने दल से भी संबद्ध कुछ लोगों ने गड़बड़ी की तो राष्ट्रपति भवन से इन बातों को अनदेखा नहीं किया गया। ये बातें प्रेस तक नहीं आई, लेकिन वो अनुशासनात्मक तरीके से, बहुत संजीदे तरीके से उनके दफ्तर ने इस बात पर जो है शिक्षा पर एक पैनी आंख जो है वो उन्होंने गवर्नर जब थे बिहार में तभी उन्होंने जो जुडिशल कमीशन बनाया उसकी बहुत सराहना हुई और एक बहुत बड़ी बात हुई एक तरीके से। अभी भी मैं एक और चीज़ मुझे जो लगा बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कही। मेरे ख्याल से ये वो मुद्दा है जिस पर अब वक्त आ गया है कि दुनिया भर को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे दिल में प्रकृति के प्रति सम्मान होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो शब्द हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं और ये वक्त है कि अब और देर हो नहीं सकती इसके लिए। मेरे ख्याल से वो भी एक मुझको लगा कि थोड़ी सी हट के बात और एक नई सी बात सुनाई दी राष्ट्रपति की। ये भाषण कोरा भाषण नहीं था, इसमें जो कुछ भी रेखांकित किया गया उन सभी बातों पर जिस सरकार की दलगत की नहीं, जिस सरकार की अगुवाई वो कर रहे थे, उनमें जो कदम लिए गए, जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत की बात कही या टॉयलेट्स की बात कही, तो मुझे याद आया कि कुछ प्रोग्राम्स में मैं राष्ट्रपति भवन जब गई तो परम अय्यर उन लोगों में आगे रहते थे जो वहाँ बुलाए जाते थे। तो एक तरह से ये दिखता है कि राष्ट्रपति ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जो राष्ट्र के सामने विकास की जो प्रमुख चुनौतियाँ थीं, खास करके बिल्कुल हाशिए पर जो हमारे नागरिक हैं, उनके नज़रिए से एक पैनी निगाह रख के और सरकार के विकास की स्कीमों पर बहुत ध्यान दिया है। और कहीं ना कहीं ये भाषण जो है वो एक कोरा भाषण नहीं है। क्या करना चाहिए, किस विजन से वो हैं और किस तरह से उनका जुड़ाव है किन बातों से, इन बातों पर वो बिल्कुल एक तरह से एक सीधे सादे स्पीच में बातों को उन्होंने रेखांकित किया। कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करके उन्होंने बताया कि आगे का भी जो तरीका है वो आंदोलित करने का भी है, रेखांकित करने का भी है, लेकिन वो संविधान के दायरे का तरीका है। कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने खुद से जोड़ते हुए कहा कि मैं कच्चे मकान में रहा करता था, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कच्चे मकानों में नहीं रहना पड़ता। लेकिन उनके सियासी सफ़र पर भी हम जिस तरीके से लगातार मनीषा जी जिक्र कर रहे हैं, जो सियासत में उन्होंने कदम रखा मोरारजी देसाई के ट्रांसलेटर के तौर पर, और शुरुआत उनकी वहाँ से हुई, और आज हम देख रहे हैं उन्हें कि राष्ट्रपति के तौर पर एक बेहद शानदार उनका कार्यकाल रहा। कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचे, और हमेशा जैसा आपने कहा कि नई शिक्षा नीति का जिक्र करना नहीं भूले, यानी उन्होंने तमाम उन मुद्दों का जिक्र आज अपने अभिभाषण में भी किया जो करते रहे वो अपने कार्यकाल में हमेशा। बिल्कुल। और एक तरह से उनके आखिरी जो कुछ फंक्शंस हैं उसमें तमाम राज्यों के वाइस चांसलर्स को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित करके इन बातों को उन्होंने रेखांकित किया, सीधे प्रचार किया। हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनमें से कई कॉन्फ्रेंसेस जो थे वो ट्विटर पर सीधे रिले किए जाते थे। तो एक तरह से राष्ट्र से सीधे संवाद की बात भी जो है वो शुरू की गई, और इतना नपा तुला ये सब आयोजन होता था कि किसी पर कहीं कोई छीटाकशी या टिप्पणी हम नहीं कर पाए। तो एक तरह से उन्होंने छिपे हुए पर्दे के पीछे अनुशासनात्मक कार्रवाई जहां की जानी थी, जहां कड़ाई की जानी थी, उसमें एक अभिभावक के तौर पे राष्ट्र के मैं कहूँगी कि प्रथम अभिभावक के नाते उन्होंने जो किया जाना था वह सब कुछ किया भी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टिसन पॉलिटिक्स से हमेशा वो
ऊपर बने रहे, जिससे कि आलोचना के दायरे से कहीं आप उनको छू नहीं पाए। तो रेखांकित जब वो करते हैं, वो आगे का वो चित्र है। और जिस बात की वो बार बार बात कह रहे हैं, वो मैं कहूँ कि बम्बई थी पिछले हफ्ते में झिरझिर पानी, रिस पानी हफ्ते भर बिल्कुल पड़ता रहा। और उनमें कामकाजी महिलाएं बार बार आकर मुझे कहती, जब मैं ये कहती कि बारिश बड़ी अच्छी लगती है, वो बार बार कहती दीदी बारिश अच्छी नहीं, रात को बच्चों के ऊपर भी पानी टपक पड़ता है। तो देश के राष्ट्रपति भी वही बात करें जो राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति, जिसको हर रात सोचता हो, अपने बच्चों की गुहार लगाता हो और वैसी छतरी, वैसी छाया की खोज करता हो जिसमें कि उसका परिवार और इस राष्ट्र का परिवार सुखी रह सके। तो अंतिम व्यक्ति की वह सोच है जिसके साथ आज वो विदाई ले रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि आने वाले दिनों में राष्ट्र के नागरिक भी, महिलाएं भी इनकी बातों से और इनके जो आज उन्होंने किया हमारे सामने जिन बातों का अनुमोदन, उससे हम आंदोलित होंगे अगर अपने मन देश में। का आखिरी व्यक्ति वही सोच रहा है और उसका जिक्र अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में खास हो जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।